अमीरपुर में गोबर के उपलों पर हुए विवाद में बुजुर्ग की कैंची घोंपकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पहचान भैड़ी अमीरपुर निवासी सुल्तान अमित कृष्णा और डोहला निवासी भांजा योगेश के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी अमित नारनौद थाना में होमगार्ड तैनात है। हांसी मुख्यालय के डीएसपी संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गली में उपले पाथने को लेकर विवाद के चलते भैड़ी अमीरपुर निवासी बलवीर के साथ आरोपियों का झगड़ा हो गया था। उसके बेटे साधुराम के बयान पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई थी। उसने बताया कि 29 नवंबर को उसके पिता बलवीर सुबह उसके बच्चे को स्कूल वैन में छोड़कर वापस घर आ रहे थे। रास्ते में उनके पड़ोस में रहने वाले सुल्तान अमित कृष्ण और डोहाला निवासी कृष्ण का भांजा योगेश ने उसके पिता को रास्ते में घेर लिया था। उसने शोर मचाया तो शोर सुनकर साधु और नीतीश वहां पहुंचे तो देखा कि कृष्ण अमित ने बलवीर के हाथ दबोच रखे हैं और योगेश ने पैर पकड़ रखे हैं। सुल्तान कैंची से वार कर रहा था, जिसमें बलवीर की मौत हो गई और आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने टीम का गठन कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। 29/11/2024 को करीब सुबह 7:30 बजे गांव भैड़ी अमीरपुर में बलवीर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिस पर बलवीर के पुत्र साधुराम के बयान के आधार पर मुकदमा नंबर 463 भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा अंकित किया गया और उसमें जो नामजद आरोपी थे 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इन लोगों ने जैसे ये अपने छोटे बच्चे को छोड़कर स्कूल वैन में छोड़कर आ रहा था तो 3 व्यक्तियों ने इसको पकड़ लिया और एक व्यक्ति ने इसकी छाती में कैंची घोंपकर इसकी हत्या कर दी। एज करीब इसकी 50-55 साल की उम्र। क्या आपस में करीब 5-6 महीने पहले कोई आपसी रंजिश कहासुनी हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी गई। पड़ोसी चारों के नाम हैं सुल्तान है, कृष्ण है, अमित है और योगेश। हाँ, चारों एक ही गांव के। योगेश है वो इनका भांजा था, वो दूसरे गांव का रहने वाला है, ढोला गांव का है। इन कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। कभी किसी की झगड़ा इनका था, कोई गोबर के उपले थापने के ऊपर ये घटना हो गई थी। तो इतनी आपसी कहासुनी में तकरार हुई, उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। कैंची घोंप के हत्या की गई। दैनिक सवेरा के लिए हांसी से अनुराग सिंह की रिपोर्ट।